दोस्तों अगले क्रांतिकारी सागरमल गोपा जी हैं और सागरमल गोपा जी के बारे में बात करते हैं। सागरमल गोपा जी का जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी में जैसलमेर के गोपा परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? जैसलमेर के गोपा परिवार में। दोस्तों गोपा क्या है? एक गोत्र है जो ब्राह्मणों के अंदर होता है। तो गोपा परिवार के अंदर हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि जैसलमेर के इन गोपा परिवार के ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर के बाठी शासकों का राज तिलक किया जाता था। जैसे जयपुर में कछवाहा वंश का जो शासक था, जब नया शासक बना था तब उसके राज तिलक मीणाओं के द्वारा किया जाता था। इसी प्रकार मेवाड़ के अंदर सिसोदिया राजवंश के अंदर जब भी कोई नया शासक बनता था तो उनका भी राज तिलक भीलों के द्वारा किया जाता था। उसी प्रकार जैसलमेर के अंदर बाठी राजवंश के अंदर जब भी नया शासक राजगद्दी पर बैठता था उसका राज तिलक जैसलमेर के गोपा परिवार के बूढ़े व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। सागरमल गोपा ने जैसलमेर के अंदर हो रहे अत्याचार, कुशासन व दमनकारी नीतियों का विरोध किया। इस समय यहां के जो शासक थे जैसलमेर के वह थे शासक थे उस समय जवाहर सिंह। दोस्तों जवाहर सिंह जी अपनी दमनकारी नीतियों के तहत जैसलमेर के अंदर किसानों पर कुशासन का आरोप लगाकर या दमनकारी नीति या सामंती अत्याचार करके उनके साथ भद्र व्यवहार करता था और उनसे धन वसूलता था। इसका विरोध दोस्तों क्रांतिकारी सागरमल गोपा ने किया। जब यह विरोध सागरमल गोपा जी कर रहे थे तब इस बात का पता जवाहर सिंह तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन तब सागरमल गोपा जी ने 1915 ईस्वी के अंदर जैसलमेर में सर्वहितकारिणी पुस्तकालय की स्थापना की। और सर्वहितकारिणी पुस्तकालय के अंदर जो क्रांतिकारी थे या अन्य व्यक्ति थे, इस पुस्तकालय के अंदर जब पुस्तक पढ़ने आते थे तो सागरमल गोपा जी इनमें क्रांतिकारियों की भावना पैदा करते थे और जवाहर सिंह द्वारा सामंती अत्याचार, दमनकारी नीति जो की जा रही है उसके बारे में ये बताते थे, यहाँ के लोग आते थे। इस प्रकार से दोस्तों धीरे धीरे जवाहर सिंह की जो बातें थी वह पूरे जैसलमेर में फैल गई और इसका दोषी किसे ठहराया गया? सागरमल गोपा को। किसको? सागरमल गोपा को। दोस्तों सागरमल गोपा को जवाहर सिंह द्वारा जैसलमेर प्रवेश पर क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। क्या लगा दिया? रोक। और सागरमल गोपा जी को जैसलमेर से देश निकाला देते हैं और जैसलमेर आने पर इनके ऊपर रोक लगा देते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जैसलमेर में और हैदराबाद रियासत में गोपा जी के जाने पर रोक थी। 2 रियासतों में, हैदराबाद रियासत, एक जैसलमेर रियासत। इन दोनों रियासतों में जाने पर गोपा जी की रोक किसने लगाई? जवाहर सिंह ने। तब दोस्तों
गोपा जी यहां से जैसलमेर से निकलने के बाद नागपुर पहुंचते हैं। कहां पर? नागपुर। नागपुर रहते हैं दोस्तों, कई सालों तक वहीं पर रहते हैं और इस सर्वहितकारी पुस्तकालय का संचालन कहां से करते हैं? नागपुर से ही करते हैं। जो भी कुछ करना है, इनके जो व्यक्ति छोड़े हुए थे यहाँ पे, वो नागपुर से ही इसकी कर्म विधियां वहीं से ही करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से काफी दिन हो गए उन्हें रहते रहते वहीं पर। तब 1939 ईस्वी में सागरमल गोपा जी के पिता का देहांत हो गया। सागरमल गोपा जी के पिता का देहांत हो गया, तो पिताजी के देहांत के अंदर तो इनको आना जरूरी था। तो सागरमल गोपा जी ने एक पत्र लिखा, जैसलमेर का एक अंग्रेज अधिकारी था उसे, कि मैं जैसलमेर में आना चाहता हूं कुछ दिनों के लिए, कि मेरे पिताजी के क्रियाक्रम हो जाए, तब तक वहीं रहूंगा। और जवाहर सिंह द्वारा जो मेरे ऊपर लगाए गए प्रतिबंध है जैसलमेर में आने से, उसे आप रिक्वेस्ट करके किसी प्रकार से हटा दीजिए। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने एक पत्र लिख के भेजा। तब उस अंग्रेज अधिकारी ने जवाब दिया कि हाँ, आप यहाँ पे आ तो सकते हो, लेकिन अपने जो पिताजी के 12 दिन होते ही या 15 दिन होते ही यहां से आप चले जाना। बोला ठीक है। इस प्रकार दोस्तों सागरमल गोपा जी जैसलमेर के अंदर आते हैं। जैसलमेर में जैसे ही आते हैं और यहीं पर रहते हैं, अपने पिताजी के क्रियाक्रम कराते हैं, 15 दिन 20 दिन यहीं पे रहते हैं। तब दोस्तों क्या होता है कि जवाहर सिंह जी इनकी निगाहों पर, इनके ऊपर निगाह रखने के लिए वहां पर आसपास उसके व्यक्ति छोड़े जाते हैं कि सागरमल जी यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन किस भावना से आए हुए हैं कि यहाँ पर फिर से हमारी बुराई तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सागरमल गोपा तो कभी अंग्रेजों से न डरता न जवाहर सिंह से। इसके तो वही भावना कौन सी? क्रांतिकारी की, कि अंग्रेजों को पछाड़ना है। अंग्रेजों कौन है? गुलाम है। कौन है? गुलाम है। इनको क्या करना है? हटाना है, भगाना है यहाँ से। ये कौन है? इनको मारना है। तब दोस्तों ये सूचना जवाहर सिंह जी के पास पहुंचते हैं, इनके जो व्यक्ति थे, इनके छोड़े हुए व्यक्ति थे। बोला ठीक है। तब इनके पिताजी के क्रियाक्रम होते हैं और सागरमल गोपा जी जैसलमेर छोड़ करके जैसे ही नागपुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब जैसलमेर की सीमाओं पर ही जवाहर सिंह के सेनापतियों द्वारा क्या यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी थे गुमान सिंह द्वारा इनको पकड़ लिया गया सीमा से। और दोस्तों जवाहर सिंह जी ने सागरमल गोपा जी पर राजद्रोह का केस दर्ज कराया जैसलमेर थाने के अंदर। जैसलमेर थाने के अंदर राजद्रोह का केस दर्ज कराने के बाद इस सागरमल गोपा को एक थाना अधिकारी था जिसका नाम था गुमान सिंह। कौन था? गुमान सिंह। दोस्तों ये गुमान सिंह था, इसको थाने के अंदर गिरफ्तार करके लेके आता है और कुछ दिनों तक तो वहीं पे रखता है। और गुमान सिंह जी कहते हैं कि जवाहर सिंह जिंदाबाद, लेकिन सागरमल कहता है कि भारत माता की जय। क्या कहता है? भारत माता की जय। फिर सुबह होती है, गुमान सिंह जी कहते हैं कि जवाहर सिंह जिंदाबाद, क्योंकि वह पुलिस वाले कौन? गुमान सिंह किसका खाते थे? किसकी नौकरी करते थे? जवाहर सिंह की। तो जय किसकी बोलेंगे? जवाहर सिंह की। और ये कौन था? क्रांतिकारी। ये क्यों बोलेगा? ये तो भाई भारत माता की जो अपना जीवन है उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये मिट्टी में, इस मिट्टी से जन्म लिए हैं, इस मिट्टी में मिल जाएंगे। इसको कोई पता नहीं था इस बात का, ये तो अड़िंग था। इसको मतलब ही नहीं था कि अपन मर जाएंगे, कल मर सो आज मर। इसको किसी प्रकार से कोई बात का फिक्र नहीं था। तब दोस्तों जैसे ही सुबह होती, गुमान सिंह दल में 5-7 बार ऐसे कहता कि जवाहर सिंह जिंदाबाद, लेकिन सागरमल कहता कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस प्रकार से गुमान सिंह भी
बहुत परेशान हो गया। किससे? सागरमल गोपा से। दोस्तों अंतिम समय हुआ आ गया, सागरमल गोपा का भी अंतिम समय आ गया था कि गुमान सिंह ने सोच लिया था उस रात के अंदर कि कल सुबह अगर सागरमल गोपा जवाहर सिंह की जय नहीं बोलता है या जवाहर सिंह जिंदाबाद नहीं बोलता है तो इसकी हत्या की जाएगी इस थाने के अंदर, इस जेल के अंदर। लेकिन इसको इस बात का पता नहीं था, ये तो इस मिट्टी से बना हुआ था कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसे ही गुमान सिंह सुबह खड़ा होता है, सुबह खड़ा होकर के 3 बार बोलता है जवाहर सिंह जिंदाबाद, जवाहर सिंह जिंदाबाद, जवाहर सिंह जिंदाबाद। इसी प्रकार सागरमल गोपा कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुमान सिंह ने सोचा कि ये तो भारत माता पे शहीद ही होने वाला है। ये बात से ये क्रांतिकारी की भावना में हित भावना पैदा हुई कि इस मिट्टी के लिए मर मिट सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों इसने ऐसा ही किया। गुमान सिंह ने 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को सागरमल गोपा जी पे इनके पुलिस अधिकारियों के यानी इनके पुलिस वाले थे वहां पे थाने के अंदर, उनके द्वारा इनके ऊपर केरोसिन छिड़कवा दिया गया। इन पर? सागरमल गोपा पर। जैसे केरोसिन डालते हैं इनके ऊपर, गुमान सिंह तिल्ली लेकर के बगल में खड़ा हुआ था और कह रहा था कि जवाहर सिंह जिंदाबाद। लेकिन फिर भी सागरमल गोपा ने कहा कि भारत माता की जय। इस प्रकार से दोस्तों गुमान सिंह थानेदार था, उसने सागरमल गोपा के तिल्ली जलाकर आग लगा दी। तब दोस्तों ये पूरी तरीके से लगभग 80% इसका शरीर जल जाता है और इसको इस थाने के अंदर अनेक मानसिक व शारीरिक यातनाएं दी गई थी। उससे भी सागरमल गोपा जी बहुत ही परेशान हुए थे और अंतिम समय 3 अप्रैल को इनको जला दिया जाता है और इसका शरीर लगभग 80% जल जाता है। लेकिन दोस्तों 3 तारीख को इनकी मृत्यु नहीं होती है। 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को थाने के अंदर इनका क्या होता है? देहांत हो जाता है। इसलिए जैसलमेर के अंदर 4 अप्रैल को सागरमल गोपा शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रथम बार कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? 4 अप्रैल 1947 ईस्वी को। ठीक है, तो ध्यान रखना जैसलमेर के अंदर सागरमल गोपा शहीद दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल को। कब? 4 अप्रैल को। तो दोस्तों 4 अप्रैल को जैसे ही इनकी हत्या की जाती है, इसकी जांच के लिए एक गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया जाता है। उस आयोग ने जांच की, कई दिनों तक, कई महीनों तक जांच की, लेकिन गोपाल स्वरूप पाठक ने सागरमल गोपा को आत्महत्या करार देता है कि बोला कि सागरमल गोपा ने तो थाने के अंदर, जेल के अंदर क्या की है? आत्महत्या की है। इसको किसी के द्वारा हत्या नहीं की गई, यानी किसने इसकी हत्या नहीं है, स्वयं ने इसने क्या की है? आत्महत्या की है। तब दोस्तों तब इनको यातनाएं दी जा रही थी सागरमल गोपा को। उस समय सागरमल गोपा ने नेहरू जी के सहयोगी थे जयनारायण व्यास व शेर अब्दुल्ला खान जो कश्मीर के थे, इनको भी पत्र लिख करके भेजा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा सके उस समय। कांग्रेस ने दोस्तों जयनारायण व्यास को सागरमल गोपा की हत्या के बारे में जांच का काम सौंपा। तब जयनारायण व्यास ने इस जांच करने के बाद इसको हत्या करार दिया। क्या दिया? हत्या करार दिया। दोस्तों सागरमल गोपा के द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गई थी। उन पुस्तकों में से जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करते हैं। उन पुस्तकों के अंदर से जो पुस्तकें थी, उनमें से पुस्तक थी जैसलमेर में
गुंडाराज, जैसलमेर में गुंडाराज। दोस्तों इस जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर जोरावर सिंह द्वारा जैसलमेर में जो दमनकारी नीति व अत्याचार किए जा रहे थे उन लोगों पर, उसकी पूरी खबर इसके अंदर थी। तब जोरावर सिंह को बुरा लगा था और उनको जेल के अंदर बंदी बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। नंबर दो जो बुक थी वह बुक थी इनकी आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने दोस्तों जेल के अंदर ही क्रांतिकारी होने के नाते इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी कि आजादी के दीवाने हम तो आज मर काल मर सो अभी मर, हम तो हमेशा के लिए इस धरती पर अमर ही रहेंगे। और वास्तव में क्या किया इन्होंने, अमर ही आज भी, ये मर गए लेकिन इनका नाम आज भी क्या हो रहा है, अमर हो रहा है। क्या हो रहा है, अमर हो रहा है। तो क्या थे, आजादी के दीवाने थे कि हम भारत को आजाद करा के जाएंगे और हम हमेशा के लिए इस धरती रहेगी जब तक क्या रहेंगे, अब हम अमर रहेंगे। इनकी पुस्तक दोस्तों रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इनकी जो 3 पुस्तक है, नंबर 1 है जैसलमेर में गुंडाराज, नंबर 2 है आजादी के दीवाने, नंबर 3 है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये 3 पुस्तकों की रचना किसके द्वारा, सागरमल गोपा के द्वारा। दोस्तों इन सागरमल गोपा के द्वारा 2 समाचार पत्र भी निकाले गए थे। समाचार पत्र, ये समाचार पत्र कहां से निकाले गए थे, दिल्ली से। कहां से, दिल्ली से निकाले गए थे। तो ध्यान रखना कि सागरमल गोपा के द्वारा 2 समाचार पत्र निकाले गए थे। एक का नाम था विजय, दूसरा था राजस्थान केसरी। कौन सा, राजस्थान केसरी। तो ध्यान रखना कि सागरमल गोपा की 3 पुस्तकें हैं और 2 समाचार पत्र हैं। एक जो कहां से निकाले गए थे, दिल्ली से निकाले गए थे। एक का नाम था विजय, दूसरे का नाम था राजस्थान केसरी। ठीक है दोस्तों, सागरमल गोपा जो क्रांतिकारी था वो समाप्त हो गया है।